देखिए, पिछले एक साल में लगभग 43 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई और कोई पूछने वाला नहीं। सैकड़ों से ज़्यादा लोग घायल हुए। पिछले साल 23 में हमने धरना दिया, दोबारा हमें मजबूरी में धरना दे रहना पड़ रहा कि पिछले 10 दिन में 3 लोगों की जान गई, जिनमें 2 छोटे बच्चे, 1 महिला। किसान अपने खेत पे नहीं जा पा रहा है, मजदूर काम नहीं करने जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी आराम से पढ़ के दफ्तरों में सो रहे हैं। मैं इसके लिए कई बड़े जो है मैंने प्रयास किए। मैं केंद्रीय जो हैं अपने मंत्री जो हैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा। उन्होंने यहाँ के अधिकारियों से बात की। वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उन्होंने उनको भी लेटर लिखा, उनकी टीम भी आई, लेकिन अब तक भी कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। लोगों को मरते हुए देखना मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए हम और हमारी पार्टी आज यहाँ आंदोलन कर रही है कि लोगों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बंद। और अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो हम लगातार इस धरने को चलाएंगे। आज हम शाम में उन्हीं गाँव में रुकेंगे जहाँ गुलदार के हमले से ज़्यादा लोग परेशान, जहाँ गुलदार देखा जा रहा है। और अगर कोई भी हादसा होता है उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और सरकार की होगी, क्योंकि हमारी जीवन भी इतना ही मूल्य रखती है जितनी आम जनता की। तो आम जनता के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ रहा है कि जिससे कि आम जनता का जीवन सुरक्षित रहे। जो 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। 5 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है। एक बेटी की शादी नहीं होती है। जिन परिवार कमाने वाला चला जाता है उनका तो पूरा बिल्कुल परिवार बर्बाद है। कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा जो है सरकार को देना चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की है। जनता टैक्स देती है और उनकी जान पे जो है, जानवरों की जान की वैल्यू है लेकिन इंसानों की जान की वैल्यू नहीं, ये और शर्मनाक है। मैं इसको गुलदार का आतंक नहीं, मैं इसको सरकार का आतंक करूँगा। सरकार की लापरवाही, सरकार की गैर जिम्मेदारी, उनके निकम्मेपन की वजह से आज लोगों की जान जा रही है। मायने रखते हैं 43 लोग, सैकड़ों लोग जिनकी जान बच गई है लेकिन घायल हुए हैं, वो डर के साए में बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी जान मायने रखती है। ये हमारा किसानी का क्षेत्र है, यहाँ किसान बहुत बड़े पैमाने पे जो गन्ना उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। एक तरफ हम बाढ़ की मार झेल रहे हैं, पानी आया, हज़ारों भूमि कट गई है। नजीबाबाद जो है विधानसभा में, बिजनौर में जो है हज़ारों बीघे ज़मीन कट गई है और दूसरा जो है शेरकोट में, धामपुर में हज़ारों बीघे ज़मीन कट गई। दूसरा हम जो है जो बची कुछ ज़मीन है उनको गुलदार नहीं घुसने दे रहे। तो ऐसे में तो किसान मजदूर बर्बाद हो जाएंगे। उनको बर्बाद होने से बचाने के लिए आज हम लोग गुलदार मुक्त होना चाहिए, होना चाहिए। जोर से बताओ, गुलदार मुक्त बिजनौर होना चाहिए, गुलदार मुक्त बिजनौर होना चाहिए, गुलदार मुक्त बिजनौर होना चाहिए। गरीब किसानों की जान की रक्षा होनी चाहिए, गरीब किसानों की जान की रक्षा होनी चाहिए। किसान मजदूरों को उनकी फसल का उचित मुआवजा होना चाहिए, किसान मजदूरों को उनकी फसल का उचित मुआवजा होना चाहिए। किसानों के साथ जो गुंडा राज हो रहा है वो बंद होना चाहिए, किसानों के साथ जो गुंडा राज हो रहा है वो बंद होना चाहिए और गरीबों की सुनवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आज की सभा की अध्यक्षता जो हमारे कर रहे हैं, अभी तो ज्ञापन दिया जाएगा, बैठ जाओ। अभी तो वो अधिकारी बताएंगे अपनी बात, अभी नहीं खत्म हो रहा है। वो यही कैंप कर रहे हैं जनपद बिजनौर में। कल एक टीम ट्रैंक्विलाइजेशन की आ गई थी, आज 4 टीमें ट्रैंक्विलाइजेशन की हो रही है। इसके अलावा ये जो लगातार घटनाएं हुई थी, ये 4 घटनाएं, इसमें ये भी हो रहा है कि वाहन को घोषित करने के लिए प्रयास किया जाए। मैं मीटिंग वाला उन्होंने खाया नहीं है, कहीं क्योंकि यहाँ से प्रपोजल जा रहा है कि मैडम थोड़ा नीचे बैठ जाइए। इतनी सारी चीजें अब तक हुई, बाकी बिजलों की संख्या बढ़ाने के बाद से वो सब चीजें चली नहीं है। अब आप पीछे से बैठ के भाई आगे आते हैं। एक मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट में हम तो जा ही रहे हैं, तो बैठे रहो, तुम करते रहो। हम तो 2 मिनट में जा ही रहे हैं। हम पूरी बात ना सुने, थोड़ी सी बात तक शॉर्ट लेते।